अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदा में ही पाकिस्तान को एक के बाद एक बुरा झटका लगने का सिलसिला जारी है और आज पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि पाक भारत टाकरे से पहले ही पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। उनकी जगह पर इमामुल हक को शामिल कर लिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के इनफॉर्म ओपनर साइम अयूब के साथ यही मामला पेश आया। वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हुए और अब दूसरे एक अच्छे खेलने वाले फखर जमान जो हर मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं और उन पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया जाता है। लेकिन आज बुरी खबर यह है कि पाक भारत टाकरे से पहले फखर जमान आउट हो गए। उनकी जगह पर इमामुल हक को शामिल कर लिया गया है और देखते हैं कि ये इमामुल हक को शामिल किया गया है, ये कितना दुरुस्त फैसला है और क्या उनकी जगह कोई और भी हो सकता था, कोई और भी ओपनर्स ऐसा था जिसको शामिल किया जा सकता था, या फिर इमामुल हक ही बेस्ट ऑप्शन है जिसकी तरफ सिलेक्शन कमेटी गई है। आज के इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे आज होने वाले मैच पर, जिस मैच में बांग्लादेश और भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश की जानिब से पहले खेलते हुए 228 रन बनाए गए। जवाब में भारत की जानिब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया। ताहम मैच इतना आसान न रहा बांग्लादेश के लिए भारत के लिए, लेकिन इसके बावजूद के भारत ने आखिर में मैच जीता। बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसमें ऐसा लगा कि अगर बांग्लादेश कैचेस पकड़ता है, रन आउट करता है तो वो मैच जीत सकता था, ताहम ऐसा हो नहीं पाया। इन्हीं तमाम हवाले से बात करेंगे। हमारा ज़बरदस्त किस्म का पैनल हमारे साथ मौजूद है और बल्कि उससे पहले स्कोर कार्ड हम आपको दिखाते हैं कि इस मैच में किस टीम ने किस तरह से रन्स किए हैं और किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो दोनों तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं और स्कोर कार्ड आपके सामने है, जिसमें बैटिंग और साथ में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने कैसे परफॉर्म किया और इसी तरह से भारत ने कैसे परफॉर्म किया। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने पैनल की जानिब, जिसमें सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर डिस्कशन करेंगे आगाज में और दूसरे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाक भारत टाकरा तो होना ही होना है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के मैच पर बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने पैनल से तारुफ कराऊंगा आपका और हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा चौधरी साहबा और इसी तरह से हसनैन लियाकत साहब और साथ में मौजूद हैं शुएब जट साहब। आप सबको वेलकम कहता हूं। सबसे पहले आगाज़ करेंगे अरीबा आपसे। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। पहला झटका साइम अयूब की शक्ल में, दूसरा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले ही मैच में हरा दिया और उसके बाद अब फखर जमान इस टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। फखर जमान का आउट होना चैंपियंस ट्रॉफी से कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए? देखिए, फखर जमान एक ऐसी एबिलिटी के प्लेयर हैं जो अपने दिन पे सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। आपके जितने भी बैट्समैन है टीम में, अगर आपके स्कोर कार्ड आपका 300 का है या आपने 300 चेस करना है 300 प्लस, तो कोई बेस्ट बेट है आपको, कोई बैट्समैन है वैसे तो फखर है, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है बिग मैच प्लेयर की। तो यकीनन एक नुकसानदेह जरूर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की काबिलियत वही रखते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो एक चीज जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ज्यादा एक अफसोसनाक कह लें या फिर ज्यादा एक जो डीमोरलाइजिंग ये है कि जिस बंदे की रिप्लेसमेंट दी गई है उनके नाम पे, इमामुल हक की रिप्लेसमेंट आई डोंट थिंक फखर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बनती है एज एन ओपनर, क्योंकि फखर एक ऐसी एबिलिटी के प्लेयर है जो कि बहुत अच्छे से 50 ओवर को समझते भी हैं, एक्सलेट करने की भी ताकत रखते हैं। इमामुल हक जैसा प्लेयर आई डोंट थिंक उनके स्टैंडर्ड का भी है। आपके पास और अच्छी ऑप्शन थी, लेफ्ट हैंडेड में आप शार मसूद की तरफ जा सकते थे या आप एक और अच्छी ओपनर की तरफ अब्दुल्ला शफीक की तरफ जा सकते थे। इमामुल हक के तो फिटनेस स्टैंडर्ड्स ही बिल्कुल एक एथलेटिक नहीं है, जो कि आपके एक नॉर्मल फिटनेस स्टैंडर्ड है वो उन पर पूरा नहीं उतरते। तो उस लिहाज से तो आई थिंक लेकिन अरीबा उन्होंने अभी 98 रन्स किए अफ्रीका के खिलाफ और कुछ स्टैट्स भी हैं उनके, वो भी हम अपने पैनल के सामने रखते हैं और अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं कि इमामुल हक को जो शामिल किया गया है फखर जमान की जगह पर, उनके जो स्टैट्स टीम से कहूँगा कि वो आपके सामने रखें कि उनकी एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, फिर जो हालिया भी उन्होंने एक इनिंग खेली है जो वार्म अप मैच में 98 रन्स किए हैं, वो ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। स्टैट देखें तो 72 मैचेस खेले हैं और 3138 रन हैं, 48 की उनकी एवरेज है, 82 का स्ट्राइक रेट है। ज़बरदस्त देखा जाए तो एवरेज वगैरह तो ठीक है। यही मामला लेकर मैं चलूँगा अपने पैनल में शुएब जट साहब की तरफ।
शुएब जट साहब, अरीबा की जानिब से कहा गया है कि ये जो सिलेक्शन, जो रिप्लेसमेंट है फ़खर जमान की, आई थिंक ये सूट नहीं कर रहे, यानी कि उनकी रिप्लेसमेंट कोई और हो सकता था, लेकिन इमामुल हक नहीं। स्टैट्स आपके सामने सर, 48 की एवरेज है। व्हाट्स योर टेक सर? सर, मैं ये समझता हूं कि जब आपने उस्मान खान को स्क्वाड में रखा हुआ है, वो ओपनर ही है, अभी जो पाकिस्तान कप हुआ था उसके टॉप स्कोरर ही हैं, तो आपने बेशक इमाम को ऐड कर लिया है। क्या जस्टिफाई होगा कि इमाम लैंड करते ही जो है वो क्रीज पे पहुंच जाए पाकिस्तान टीम में? बिल्कुल नहीं जस्टिफाई होगा। जब अगर आप पाकिस्तान कप की लिस्ट में जाएंगे, मेरे ख्याल से 9वें-10वें नंबर पे आपको इमामुल हक मिलेंगे। तो जो टॉपर है आपके डोमेस्टिक का, उस्मान खान, जिसको आप गारंटीड देके पाकिस्तान टीम में लेकर आए हुए हैं कि वो परफॉर्म करे ना करे, वो T20 स्क्वाड में था, तो अब वनडे में जब उसको इंडक्ट किया है तो उसको ओपन करवाए ना। प्रायोरिटी तो आपके जो सिलेक्टर थे, बल्कि हैं असद शफीक कराची थे, जिन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी थी, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज हमने जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं। तो फिर क्या हुआ, ये घोड़े लंगड़े क्यों हो गए हैं अचानक ये है ना, घोड़े आपको जहर क्यों लगने लगे हैं? जब आपने इनको मुंतखब किया था तो वो कहते हैं ना, ये घोड़ा ये मैदान तो हाजिर है, तो अब अपना घोड़ा उतारे मैदान में। अब आप बाहर से एक लेकर आ रहे हैं। बेशक आज भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है डोमेस्टिक इवेंट में, इमामुल हक ने 98 रन का आपने हवाला दिया, तो उस मैच में 110 रन हुरैरा ने भी बनाए थे, फिर हुरैरा को भी कंसीडर कर लेना चाहिए था। अब आपने इमाम को इंडक्ट कर लिया है, इस पे हम कुछ बात कर नहीं सकते क्योंकि इंडक्शन हो गई है। सवाल लेकिन इस पे ये जरूर उठेगा कि क्या इमाम पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए नहीं, या अगर इमाम आप जैसे इमाम की कह रहे हैं जट साहब, इमाम नहीं है, फॉर एग्जांपल इमाम को नहीं ऐड किया जाता तो कौन हो सकता था फिर? अगर किसी ना किसी को तो लेकर आना था ना फिर। नहीं, देखिए बात सुने, अभी हम ये बात करेंगे कि जो रिसोर्सेज ऑलरेडी थे, अब वो बताएं ना कि पहले प्रायोरिटी इमामुल हक होना चाहिए या उस्मान खान होना चाहिए। स्क्वाड में ऐसा नहीं है कि आपके ओपनर मौजूद नहीं है, आपके ओपनर उस्मान खान वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान कप में किसने स्कोर किया है? टॉप स्कोरर कौन है? उस्मान खान है। फिर आप उस्मान खान को मैदान में उतारे ना, मैदान में क्यों नहीं उतार रहे? अब ये सारी जो डिबेट बनाई जा रही है, ये अभी लोगों को समझ नहीं आएगी। जब समझ आएगी, पानी सर से गुजर चुका होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी का कार्ड जो है वो दिया जा रहा है, कुशन होता है ना, हमदर्दी का कुशन दिया जा रहा है कि जी बाबर आजम जो है ना, उनके साथ ज्यादती हो गई है कि उनको ऊपर भेज दिया गया है। ठीक है ना, ये एक लॉलीपॉप तैयार किया जा रहा है जिसके बाद में कहा जाएगा उसको उसका नंबर नहीं दिया गया। यही बात पे तो आपने उमर अकमल को विलन बना दिया था कि उमर अकमल कहता था कि मुझे मेरा नंबर तीसरा चौथा खिलाएं, आप उसको छठे सातवें पे खिलाते थे। ठीक है ना, वो छठे सातवें पे भी परफॉर्म करता था और उसको आपने विलन बना दिया था। तो यहाँ इस शख्स ने, जिसने T20 पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया कि वो अपने मिडिल ऑर्डर से उठ के जबरदस्ती दादागिरी करते हुए ओपनर बन गया और पाकिस्तान टीम का स्ट्राइक रेट का आज तक मसला है। फिर वो स्ट्राइक रेट आपका जो है ना वनडे में भी इम्पैक्टफुल जो है ना वो डिजास्टर साबित हो रहा है। तो समझने की जरूरत है कि इमाम को इंडक्ट कर दिया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑलरेडी स्क्वाड में मौजूद है उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? या तो आप माने कि उस्मान खान को भी आपने गलत चूज किया था, जब आवाजें उठ रही थी कि यार ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, इसको आप कहां लेकर आ गए हैं। तब तो आप बड़ा सीना चौड़ा करके आए थे कि जी हमने हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज किए थे। ये हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज हैं कि आपके पास प्रॉपर बैटर नहीं है, प्रॉपर स्पिनर नहीं है, प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। ये हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज है। क्या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग? यानी कि आप कह रहे हैं कि जब उस्मान खान एज ए ओपनर स्क्वाड में आपने रखा हुआ है तो क्यों छुपा रहे हैं उसे? हसनैन इमामुल हक को ले आए, फ़खर जमान आउट हो गए। एक तो ये बताइए कितना बड़ा नुकसान है फ़खर का ना होना, आगे पाक भारत टाकरा है, और फिर इमामुल हक का शामिल होना। डेफिनेटली जिस तरह अरीबा कह रही थी कि वो एक वन मैन शो कर सकते हैं और एक ऐसी इनिंग्स खेल सकते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी जहां पे बारिश हो गई थी, बाद में पाकिस्तान वो मैच जीत भी गया था। लेकिन इमाम की जो बात कर रहे हैं ना कि रिप्लेसमेंट में इमाम को लाया गया फ़खर की जगह, आपके पास कोई इतने ज्यादा ऑप्शन थे नहीं। शान मसूद आपके टेस्ट कप्तान है, शान मसूद वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और जहां तक अरीबा ने बात की थी उनके फिटनेस टेस्ट की, तो फिटनेस टेस्ट के हवाले से मैं बताता चलूं कि 2 दिन पहले उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर हो चुका था। अब आज भी उन्होंने, जिस तरह जट साहब भी बता रहे थे, पीटीवी की जानिब से खेलते हुए सेंचुरी भी बनाई। लेकिन देखिए ज्यादा शोर करने की जरूरत क्या है? जट साहब भी ठीक कह रहे हैं, आपको भी देखेंगे आप भी कि एक मंजन बेचा जाएगा कि ये पोजीशन ये थी, फलां था, क्योंकि इमामुल हक को कोई ज्यादा लंबे अरसे के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। इमामुल हक को 2 मैचेस के लिए सिलेक्ट किया गया। एक मैच उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेलना है और एक मैच उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। फिर उसके बाद
फिर सेमीफाइनल ग्रेड खेलना है ऑपरेशन सर, फिर होगा। फाइनल खेलना है, क्या हो नहीं गया नहीं हसनैन साहब? ये तो वो क्या कहते होते हैं सेमीफाइनल फाइनल खेलने वाला सर। आज जिस तरह बांग्लादेश ने 36 पे 5 आउट पे कमबैक किया है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि आप बांग्लादेश से भी जीत सके। तो इंडिया की तो दूर की बात है, वो तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए, और रियलिस्टिक बात यही है कि इंडिया के साथ आपकी टीम मैच नहीं कर रही और बांग्लादेश आपको टफ टाइम देगी। और मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा बहस करना चाहिए। 2 मैच रह गए, आपने टोटल पूरा करना है। चैंपियंस ट्रॉफी आपने पाकिस्तान में करवानी थी, फोकस आपका ग्राउंड्स पे था, टीम पे था नहीं। टीम आपने पर्च्यू पे बनवानी थी, तो पर्च्यू की टीम इसी तरह का रिजल्ट देती है लुकमान साहब। सही हो गया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मजीद इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरह है। और ब्रेक से पहले आपको बताऊं कि आज एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ। और जैसे हसनैन ने भी कहा कि 35 पर 5 आउट, यानी कि पावर प्ले में 39 रन किए बांग्लादेश ने, और उसके बाद ज़बरदस्त कमबैक किया, 228 रन किए। इस मैच पर भी बात करेंगे, और साथ में पाक भारत टाकरे को लेकर और पाकिस्तान स्क्वाड को लेकर प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां मजीद चल रही हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जीत की सोच में, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड पर, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर, फ़खर जमान पर, इमामुल हक पर। लेकिन अब बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, जिसमें बांग्लादेश को शिकस्त हुई है भारत के हाथों, यानी कि वही ग्रुप जिसमें पाकिस्तान मौजूद है। और उसमें आज जिस तरह से बांग्लादेश खेला है, और लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। लेकिन अब आगे चलकर देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद आज के मैच पर भी बात करेंगे। इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान की जगह इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खिलाड़ियों की इंजरीज का सिलसिला जारी। इससे कबल पाकिस्तान के साइम अयूब भी जख्मी होने की वजह से इवेंट से बाहर हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब जसप्रीत बुमराह की इंजरी ने भी भारत की बॉलिंग को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा इवेंट से आउट होने वाले खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श, साउथ अफ्रीका के गरलार्ड कोएट्जी, इंग्लैंड के जैकब बैटल और न्यूजीलैंड के लोकी फर्ग्यूसन और बेन सीर्स शामिल हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी। आज के मैच पर बात करेंगे। फ़खर जमान पर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में बाकी प्लेयर्स का भी जिक्र किया गया है कि जो इंजर्ड हुए। और हम अपने पहले जो हमारा इब्तदाई प्रोग्राम था उसमें हमने सब पर बात भी की थी कि ये कितना बड़ा नुकसान है मुतलका टीमों में जिनके प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ उसमें हैरान कुन तौर पर, यानी कि फ़खर जमान तो अनफिट हो गए, लेकिन जो फिट थे वो क्या करते रहे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 284 बॉल्स का सामना किया, जिनमें से 162 पाकिस्तान ने डॉट बॉल खेली हैं, यानी कि आधे से ज्यादा ओवर्स पाकिस्तान डॉट बॉल खेलता रहा है। ये आप अपने मुल्क के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। पहली 120 बॉल्स पर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 85 रन बनाए हैं। सऊद शकील ने 15 डॉट बॉल खेली हैं, बाबर आजम ने 52 डॉट बॉल खेली हैं, और इसी तरह से रिजवान ने 11, फ़खर जमान ने 30 और सलमान अली आगा ने 28 डॉट बॉल खेले हैं। यानी कि आधे ओवर्स आप डॉट बॉल खेल गए, फिर भी आप तो 260 कर गए। मैं तो हैरान हूं कि कैसे आप यहां तक पहुंच जाते हैं जब आधे ओवर्स आप डॉट बॉल खेलते हैं, और आज आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आज के मैच पर बात करते हैं। बांग्लादेश को शिकस्त हुई है, इसका आगाज भी अरीबा से ही करते हैं। अरीबा, बांग्लादेश पहले पावर प्ले में देखा जाए तो 5 आउट हो गए, 35 पर 5, 39 पर मजमूई तौर पर उनके 5 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन फिर जबरदस्त कम बैक किया, जबरदस्त पार्टनरशिप लगी। इसी ग्रुप में पाकिस्तान है। आप नहीं समझती कि बांग्लादेश ने एक मर्तबा तो आज भारत को हिला दिया था? देखिए, किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आप एक गलती भी करते हैं तो आप बाहर है टूर्नामेंट से। तो जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश हाल में ही हमें अपने घर पर 2-0 हरा के गया है। तो बांग्लादेश के अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट देखें ना, तो हमसे कई गुना बेहतर है जो उनकी क्वालिटी ऑफ स्पिन है। तो बांग्लादेश ऑन इट्स डे, स्पेशली विद बॉलिंग, जो उनके न्यू सेंसेशन है रिशाद, जो लाहौर कलंदर ने भी पिक किया रिसेंटली, वो बहुत तंग कर सकता है पाकिस्तान को। और आप पाकिस्तान का अगर आप देखें ना, मिडल ओवर्स और हमारा मिडल ऑर्डर वर्सेस स्पिन, अगर आप बड़े खिलाड़ियों के भी नाम ले रहे, बाबर आजम देख लें, इनके साथ स्टैट्स निकालें स्पिन के अगेंस्ट, समवन लाइक रिशाद, ये बहुत ट्रबल दे सकता है पाकिस्तान को। और जिस तरह से बांग्लादेश ने कमबैक किया आफ्टर 35 for 5। आपने अरीबा एक मिनट, आपने स्पिनर्स की बात की है, क्योंकि इसी जगह पर पाकिस्तान और भारत का मैच भी है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम ये देखें कि वहां पर स्पिनर्स ने क्या परफॉर्म किया और फास्ट बॉलर्स ने क्या किया है। स्पिनर्स ने मजमूई तौर पर, जो इंडियन स्पिनर्स हैं, सब ने मिलकर 28 ओवर्स करवाए हैं, 123 रन दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं, और इकोनॉमी उनकी 4.4 की है।
इसी तरह से बांग्लादेश के स्पिनर्स की बात करें तो उन्होंने 20 ओवर्स करवाए हैं, 75 रन दिए हैं, विकेट्स उन्होंने 2 हासिल किए हैं और इकोनॉमी उनकी 3.75 की है। इसी तरह से हम फास्ट बॉलर की भी बात कर लेते हैं और जो इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने 21 ओवर्स करवाए हैं और इसमें उन्होंने रन दिए हैं 104 और विकेटें हासिल की हैं 8 और इकोनॉमी है 4.77। और इसी तरह से फास्ट बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस है बांग्लादेश की, वो 27 ओवर्स करवाए हैं और 156 रन दिए हैं और 2 विकेटें हासिल की हैं, इकोनॉमी है 5.72 की। ये मैंने इसलिए अहम है कि यहां पर पाकिस्तान का भी मैच है और पाकिस्तान के पास एक स्पिनर है। तो यही सवाल मैं रखता हूं शुएब जाट साहब के सामने। जाट साहब, आज का मैच बांग्लादेश ने भारत को ऐसे लग रहा था कि पूरे मैच में थोड़ा सा फंसाए रखा है, स्पिनर्स की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, यहां पर ही पाकिस्तान और भारत का मैच भी होना है। क्या परखा आज के मैच को देखकर आपने? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो स्टैट्स जो आप बता रहे हैं, अगर हम इसको ग्राउंड रियलिटीज पे लेके जाएंगे तो इंडियन पेसर्स ने जो विकेटें ली उनको विकेट में अर्ली जूस मिल गया, ठीक है, तो वो उनको हेल्पफुल करेगा। सेकंड बारी हमेशा से दुबई में बॉलिंग करना मुश्किल होता है, चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट हो। तो इसी वजह से जो है वो इंडिया को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। एक डिबेट चल रही है इस टाइम कि जी शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट कौन सा, कोई बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उनका स्ट्राइक रेट भी जो है ना वो बाबर के इर्द गिर्द घूमता रहा, या वो विराट कोहली के स्टैट्स को लेके कर रहे हैं। भाई वो विनिंग टीम है, ये यही तो मसला है कि ये एप्पल और ऑरेंजेस को मिला के कहते हैं कि ये सेम है, सेम नहीं हो सकता। आप चेस करते हुए आपने जो है वो जो स्ट्राइक रेट किया, अगर आप, मैं कहता हूँ 70 पे आपने किया ना स्ट्राइक रेट, अगर आपका 35 स्ट्राइक रेट होता और पाकिस्तान जीता होता तो कोई नहीं आपको पूछ रहा होता। आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये 52 डॉट बॉल जो भी आपने गिनवाई है बाबर आजम की, पाकिस्तान के बाकी 3-4 खिलाड़ियों ने मिलकर जितनी नहीं खेली उतना वो अकेला बंदा खेल के चला गया। शर्म नहीं आती? उसके बाद डिपेंड कर रहे हैं बजाय इसको जो है ना डाइजेस्ट करने के कि वाकई वो इस खेल का विलेन रहा। अब आ जाए बांग्लादेश की। देखिए, मैं ये समझता हूं कि लेस देन 40 आधी टीम आउट हो जाए, उसके बाद बांग्लादेश ने जिस तरीके से कम बैक किया है, यू हैव टू अप्रिशिएट हिम, यू हैव टू अप्रिशिएट देम कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है। सेंचुरी भी मारी, 68 रन भी एक बंदे ने मारे, सही है। इस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को स्टैंड किया, 200 प्लस चले गए। और ये मैं जो आपको डे फर्स्ट से कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खौफ ये है कि पाकिस्तान क्या बांग्लादेश को हरा पाएगा। बिल्कुल अरीबा सही कह रही है कि रिशाद को जो है ये झेल पाएंगे, फिर मेहदी हसन मिराज जो है वो अगर आज नहीं चला, वो ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, वो गले आ जाता है। शांटू आज नहीं चला तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रन भी बनाएगा, वो भी आपके गले पड़ जाएगा। उनके पास पेस बैटरी भी है, उनका स्पिन ड्यू भी अच्छा है और उनके पास अच्छे बैटर्स भी हैं जो कमबैक कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास क्या ये बॉक्सेस टिक हैं? बिल्कुल नहीं है। अब आ जाए हम कि इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान ने इंडिया से टकराना है। जब आप इंडिया से टकराएंगे, मैं आपको जो प्री मैच आपकी ट्रांसमिशन थी उसमें जिक्र कर रहा था कि इंडिया इस मैच को तजर्बाती तौर पर लेगा। उसने पाकिस्तान के मैच की तैयारी करनी है इस मैच से, समझ रहे हैं? इसीलिए उनके कप्तान ने कहा कि अगर हम टॉस जीतते तब भी हम पहले बॉलिंग ही करते, ठीक है। और उन्होंने बाद में भी पहले बॉलिंग ही की जब बांग्लादेश ने खुदकुशी की कि पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। तो इंडिया अपने ट्रैक पे जा रहा है, हम डी ट्रैक से डी ट्रैक होते जा रहे हैं। हम परफॉर्मेंसेस के बजाय हम एक्सक्यूजेस तलाश कर रहे हैं और ये एक्सक्यूजेस जो हैं वो आपको इंतहाई जो है वो संगीन नताइज से दोचार करेंगे, इंतहाई संगीन नताइज से दो चार करेंगे। और शुएब जाट साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश भी आपको टफ टाइम दे सकता है क्योंकि बांग्लादेश इसी ग्रुप में है और जिस तरह से आज दे सकता है, मैं कह रहा हूं देगा, यानी कि 100% उनको यकीन है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को टफ टाइम देगा। मौजूदा जो पाकिस्तान की टीम है, हसनैन की जानिब बढ़ने से पहले आज बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो मैच था, उस मैच में बांग्लादेश ने कुछ ऐसे मौके आए जहां पर मैच उनमें था लेकिन कैचेस ड्रॉप किए और रन आउट मिस किए, जिसमें तकरीबन बांग्लादेश ने 2 रन आउट मिस किए हैं। लेकिन एक ऐसा कैच है जो बहुत अहम था, उस वक्त जाकर अली ने केएल राहुल का कैच ड्रॉप किया जब मैच बिल्कुल फंसा हुआ था और इंडियन टीम का स्कोर था 166 और 36 ओवर्स का खेल हो चुका था। तब जाकर भारत को 73 रन चाहिए तो और कैच ड्रॉप कर दिया। वो कैच दिखाते हैं आपको जी। तो ये वो अहम कैच था, वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर मैच बॉल टू बॉल चल रहा था लेकिन अचानक से बांग्लादेशी फील्डर जाकर अली ने कैच छोड़ा और उसके बाद बिल्कुल मोमेंटम चेंज हो गया और एकदम से मैच तब्दील हो गया। हसनैन, बांग्लादेश ने टफ टाइम भी दिया लेकिन साथ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई जैसे 2 रन आउट मिस किए, फिर कुछ कैचेस ड्रॉप कर दिए एन मौके पर। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा जाकिर अली की और उसके साथ हिरोलई की, जिन्होंने
उन्होंने आई थिंक दैट वाज सम रिकवरी फ्रॉम बोथ प्लेयर्स। 36 पे आपके 5 खिलाड़ी आउट है, 35 पे, और उसके बाद एक 68 बना रहा है, दूसरा सेंचुरी बना रहा है। इसी जगह पे अगर आप कंपैरिजन करें, पाकिस्तान की टीम होती तो शायद 72 पे सारे आउट हो जाते, जो भी आता वो हीरो की तरह छक्के लगाने की कोशिश करता और उसी तरह चलता हो जाता। लेकिन बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप थी, और जिस तरह से वो विकेट पे खड़े रहे, मुझे लगता है कि जट साहब ठीक कह रहे हैं कि हमारा मुश्किल हो जाएगा इनके सामने भी मैच। जहां तक आपने बात की अपॉर्चुनिटीज की, देखिए मैं ये समझता हूं कि हमें ना मेरा ख्याल है हमारा जितने भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, माजरत के साथ हम सब, या फिर हमारी जो एक्सपर्टीज है ना, वो हमारी अपनी बेचारी टीम को देख देख के शायद हम अपनी एक्सपर्टीज भी थोड़ी सी लूज करते चले जा रहे हैं। क्योंकि जी। अभी केएल राहुल विकेट पे मौजूद थे और साथ उनके शुभमन गिल मौजूद थे। शुभमन गिल सेंचुरी के करीब थे, केएल राहुल 9 रन पे थे, उस वक्त जाकिर अली ने कैच छोड़ा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके बाद हार्दिक पांड्या थे, उसके बाद अभी अक्षर पटेल थे, उसके बाद रविंद्र जडेजा थे। उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे जो आके बैटिंग कर सकते थे, और मेरा ख्याल है कि वो ध्यान से खेल रहे थे। जिस तरह शुभमन गिल ने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि कोहली भाई मुझे बता रहे थे कि विकेट पे बॉल थोड़ा सा रुक रहा है, तो आपने स्पिनर्स को देख के खेलना है। मैच कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया के हाथ से गया। इंडिया ने बहुत पॉजिटिव स्टार्ट लिया, और जिस तरह एक होती है ना बड़ी टीम, तगड़ी टीम, एक स्ट्रांग नेशन, उस तरह से उन्होंने खेला है। आज जो सिर्फ एक हाईलाइट थी इस मैच की, वो मैं समझता हूं कि जाकिर अली और हिरोदाई की पार्टनरशिप थी। अदरवाइज अगर लुकमान साहब आपने मैच पूरा फॉलो किया हो तो कैचिंग बहुत ज्यादा ड्रॉप की है, कैचिंग मिस्टेक्स भारत की जानिब से भी हुई, यहां से भी मिस्टेक्स हुई। वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता था इस मैच में। अगर वो डिफरेंस ना होता तो मेरा ख्याल है कि वो कैचेस इतने मैटर नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होते हैं, और रीवा ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि जिस तरह का स्पिन हमने देखा है आज दोनों तरफ से, यार बड़ी क्वालिटी स्पिन बॉलिंग है। इंडिया की तो कमाल ही है, बांग्लादेश की भी कमाल है। मेहदी हसन मिराज को देख लें, रुशाद को देख लें, कमाल वो लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, और यही डिफरेंस होता है। देखें आपके पास अनफॉर्चुनेटली, मैं बार बार कह रहा हूं कि अबरार में भी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि अबरार अगर विकेट नहीं ले रहे तो 30 रन का कोटा करेंगे। लेकिन वहां पे 30-32 रन का कोटा हो रहा है, और सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा, वो तीनों की तरफ से हो रहा है। आप कर ये रहे हैं कि आप ऊपर से शाहीन अगर विकेट नहीं लेते हैं, या शाहीन विकेट ले भी लेते हैं, दूसरा कोई विकेट ले लेता है, ऊपर से आपके जो 10 ओवर हैं वो अच्छे हो जाते हैं मोरलेस। लेकिन उसके बाद से एकदम पता नहीं आपके रिजवान को क्या होता है कि वो छठे ओवर में आके अबरार अहमद को इंट्रोड्यूस करवा देता है, और वो अबरार अहमद कभी कभार उसी ओवर में आके 15-20 रन दे देता है। वो मसला ये है कि अगर लेट्स सपोज अबरार भी अच्छी बॉलिंग करवा देते हैं, आपके जो फिलर्स है ना, खुशदिल शाह और उसके साथ साथ सलमानी आएगा, भाई उन्होंने 50-60 रन देना है, तो दूसरी टीम तो वहां से जाके अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो ग्रैब करती है। हमारी तरह की बात नहीं है। सो आपका जो मुकाबला था बेसिकली वो स्पिन के साथ था, दूसरी टीमों के साथ। आप इंडिया से भी इसी वजह से डॉट्स खेल खेल के हारेंगे। आप बांग्लादेश से भी मुझे लगता है कि बहुत ही टफ मुकाबला होगा, और बांग्लादेश का मुकाबला बांग्लादेश के साथ आप कह रहे हैं कि काफी टफ मुकाबला होगा। अरीबा, इंडिया से ज्यादा, एक मिनट आज के मैच को देखते हुए अरीबा, स्पिनर्स ने कि जिस हमारा तरह से इंडिया परफॉर्म से किया ज्यादा वहां पर, तगड़ा जिस तरह मुकाबला की होगा बांग्लादेश के साथ। सही हो गया, बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, हसनैन लियाकत ये कह रहे हैं। अरीबा, पाकिस्तान के पास तो स्पिनर्स नहीं है, अबरार हैं, वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन जो दुबई में मैच होना है, उस मैच के दौरान पाकिस्तान को अच्छे स्पिनर्स की जरूरत है। क्या आपके स्क्वाड में अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, चाहे वो रेगुलर हों, चाहे वो ऑलराउंडर के नाम पर आपने टीम में रखे हैं, उस पाए के हैं जो भारत के पास हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ही यही हमारी बॉलिंग का है कि हमने 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। जो हमारी 5वीं बॉलिंग ऑप्शन है उस पे हमने 2 पार्ट टाइमर स्पिनर्स लगाए हैं, वो भी मिडल ओवर्स के लिए। न्यूजीलैंड वाले मैच में प्रॉब्लम यही आई थी कि हमें ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल गया था। न्यूजीलैंड वर 83 फॉर 3, उनका रन रेट भी अराउंड कोई 4.7 के अराउंड था। क्या हुआ, जब मिडल ओवर्स की बारी आई, पेसर्स हट गए, तो आपके कौन करवा रहे ओवर्स? खुशदिल शाह एंड सलमान आगा। तो दैट इज रॉन्ग विद आवर टीम। हम आधा टीटर आधा बटेर के साथ रिलाय करें मिडिल ओवर में, वहीं से लेथम और यंग ने 100 के ऊपर ये पार्टनरशिप लगा दी, दोनों ने सेंचुरियां भी कर ली। ब्रेक थ्रू देने वाला कोई भी स्पिनर नहीं है। जहां तक बात अबरार की, तो अबरार ने उस दिन बॉलिंग ठीक की थी, इकॉनमी ठीक थी, बट अबरार को दूसरे एंड पे किसी ने सपोर्ट किया? बिल्कुल भी नहीं। अबरार की क्वालिटी पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आई डू थिंक अबरार को शायद अगर सपोर्टिव कंडीशन बने तो अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इकॉनमी से इस दिन बेहतर ही थी। बट 4 बॉलर्स हैं, जो 5वीं ऑप्शन है ना बॉलिंग की, जो 2 पार्ट टाइम लगा रहे हैं। अगर आप इंडियंस की बात करें तो सॉरी टू से रोहित शर्मा ऐसे पार्ट टाइमर्स को खा जाएगा सोते सोते ही। उनके पास ऋषभ पंत है, शुभमन गिल है अच्छी फॉर्म में। तो अगर आप पार्ट टाइमर्स फीड करेंगे, जो कि आपके पास बॉलिंग लाइनअप पूरी है ही नहीं, पार्ट टाइम स्पिनर स्पेशली वो भी इस क्वालिटी के, तो आपके लिए बड़ा वरीसम है। ये इशू है आपकी पूरी 15 की सिलेक्शन का। सुफियान मुकीम अच्छा खासा कर रहा था, आपने उसको बिला वजह कंसिडर नहीं किया। आपके पास मिरान मुमताज की भी ऑप्शन थी, एक ऑलराउंडर अरफात मिनहास की भी ऑप्शन थी, लेकिन
यही मसला है हमारा कि हमने जो सिलेक्शन की है तो हमने किसी को बांग्लादेश प्रीमियर के लिए लेकिन परफॉर्मेंस पे उठा सवाल लिया। यही है अरीबा कि क्यों नहीं किया जब आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जट साहब से इसका जवाब जानते हैं। शुएब जट साहब, जब आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस भी हैं, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, चिल्ला रहा था, पीट रहा था कि भाई आप अपनी कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं, तो फिर उन ऑप्शंस पर गौर क्यों नहीं किया गया? लुकमान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि स्पिनर का काम घुमाना होता है? बिल्कुल। तो पाकिस्तान तो क्रिकेट बोर्ड ही पूरा स्पिनर है भाई। क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खलीफाओं को देख लें, एक से बढ़ के एक स्पिनर है। ऐसा ऐसा घुमाते हैं, ऐसा ऐसा घुमाते हैं, कौन को ऐसा ऐसा घुमाते हैं कि बंदा चकरा के रह जाता है। ये अपोनेंट टीमों को नहीं चकरा सकते, उनके बैटर्स को तिगनी का नाच नहीं नचा सकते, ये कौन को तिगनी का नाच नचाते हैं। ये ऐसी ऐसी स्टेटमेंटें देती हैं कि बंदा सर पकड़ के रह जाता है। इनकी अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बाकी टीमें तो फॉर्मेलिटीज के लिए आई हैं, ये यहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं आए। ये तो जो है ना, किसी को पाकिस्तान देखने का शौक था, किसी को दुबई जाने का शौक था, ये टीमें नहीं आई हैं। ये असल खेल जो है वो तो पाकिस्तान टीम खेलेगा। ये ऐसे स्पिनर है, ये इस तरीके से घुमाते हैं। तो मैं तो किसी स्पिनर पे बात ही नहीं करूंगा कि यार किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा ये जो बड़े स्पिनर हैं, इन स्पिनरों से जान छुड़वा ले। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आपने आगे लेके जाना है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आपने बेहतर करना है, अगर आपने इस तरह के स्पिनर जो टॉप ऑफिशियल हैं क्रिकेट बोर्ड के, जो टीम मैनेजमेंट में हैं या जो क्रिकेट टीम के खलीफा है, इस तरह के स्पिनर्स रहे तो यकीन करें ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल जो है ना वो बेहाल कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का इस टाइम जो मामला है ना, मैं एक लाइन में उसको सम ऑफ कर सकता हूं कि माजी शानदार, हाल बेहाल, मुस्तकबिल एक सवाल। ठीक है, यहां पे मेरे नजदीक कहानी खत्म। और ये मुस्तकिल सवाल रहेगा अब। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। हसनैन, पाकिस्तान के पास खुशदिल शाह है, पाकिस्तान के पास अबरार अहमद है, पाकिस्तान के पास सलमान अली आगा है। आज स्पिनर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है दुबई में, वहीं पर पाक भारत टाकरा भी है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छे बॉलर नहीं है? हम क्यों इतना घबराए से हैं? माशाल्लाह जी, आपने इतनी खुशी से कहा कि आपके पास खुशदिल भी है, आपके पास सलमान सर आगा भी नाम है, ही ऐसा है आपके ना, पास आप नाम तो देखें अबरार, ना हाँ भाई, आप आपके पास नाम देखें अबरार ना, अहमद है। खुशदिल। तो मैं तो कहता हूं कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं कहता लुकमान साहब इनको अपने पास रख लें, इनको दुनिया के सामने बिल्कुल आपने एक्सपोज नहीं करना, ये इतनी शाहकार चीजें हैं। और जो आपने जट साहब से सवाल किया था ना, जट साहब काफी क्या कहते होते सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और कहीं ना कहीं एहतियात भी करते हैं। मैंने जट साहब के तवस्सुत से ही आपके बताता चलूं कि जो हम क्यों सुफियान मुकीम को नहीं रखते या फिर मेहरान मुमताज को क्यों नहीं रखते, जिस तरह बहुत ही अच्छा नाम लिया था, एक ऑलराउंडर हैं, बड़े स्पेशल ऑलराउंडर हैं, उनको हम नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि पीछे शादाब खान भी तो है ना, उनके भी तो हमदर्द इस टीम में मौजूद हैं, बाबर आजम उनके हमदर्द हैं, रिजवान उनके हमदर्द हैं और बहुत सारे उनके हमदर्द यहाँ पे मौजूद हैं जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी भी स्पिनर को इस टीम में ना जो है वो टिकने दिया जाए और किसी तरह से शादाब खान की वापसी हो। जिस तरह से आउट ऑफ द नोवेयर इमामुल हक आए, इसी तरह से आप देखेंगे कि ये गैंग वापस से इकट्ठा होगा। लेकिन क्या हम अब 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद इस सर्जरी का जिक्र कर रहे थे, क्या हम इस दफा भी यही देखेंगे कि एक नारा लगेगा सर्जरी का, उसके बाद कप्तान चेंज होगा और यही 3-4 जो हमारे प्लेयर्स हैं, नामी ग्रामी प्लेयर्स जिनकी पीआर कैंपेन्स चलती हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उनके साथ कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमारी क्रिकेट, वो जिस तरह आप जट साहब ने कहा ना जी कि माजी का कोई हाल नहीं है, माजी मुझे फिर तारीख नजर आ रहा है और माजी मुझे वो नजर आ रहा है जिस तरह पाकिस्तान हॉकी का माजी है उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट का माजी होगा अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मुस्तकबिल माजी अच्छा था। मुस्तकबिल ओ सॉरी, मुस्तकबिल सर। हाँ। इन्होंने हार के इतना घुमा दिया कि वर्ड्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। भाई, बिल्कुल जट ऐसे साहब ही। खुद भी बहुत बड़े स्पिनर हैं। सर मैं हमेशा से जो है ना फास्ट बॉलर रहा हूं, मेरा तो अपने शो का नाम भी बाउंसर था। मैं हमेशा से हाँ। एग्रेशन के साथ रहा हूं। चलें ठीक हो गया, लेकिन आप अच्छे स्पिन करवाते हैं, हमने देखा है कुछ शोज करके आपके साथ सर, हमें आइडिया हो गया आपका भी। अच्छा अरीबा, अब जो नेक्स्ट मैच है वो अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भी एक ऐसी टीम है जो बड़ी टीमों में शुमार होने लगी है, लोग उस पर बात करते हैं, बड़े बड़े सरप्राइज़ देती है। तो दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका भी एक अपना रिकॉर्ड रखती है, बड़े अच्छे उसने इवेंट्स में परफॉर्मेंसेस हैं। ये मैच कैसा होने जा रहा है? कोई बड़ा आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट आएगा अफगानिस्तान की तरफ से? देखा जाए तो मैं कहूंगी कि बड़ा क्वालिटी का मैच होगा, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान ने बहुत इंप्रूव किया है। मैं उनको ये नहीं कहूंगी कि वो एक छोटी टीम है, मेरे ख्याल में इस वक्त
पिछले 2 साल में पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेली है, चाहे वो वनडे है या चाहे T20 है। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो उनका बड़ा स्पिन हैवी डिपार्टमेंट है, कंसिडरिंग कराची की कंडीशंस, तो आई थिंक दे विल डू वेल। जहां तक बात साउथ अफ्रीका की है तो उनका एक बड़ा बैटिंग हैवी, एक बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। तो साउथ अफ्रीका को हमें ट्राई सीरीज के बिना पे बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो अपना बी स्क्वाड खेल लेकर आए थे। तो साउथ अफ्रीका की पूरी 11 देखे और अफगानिस्तान के देखे तो मेरे ख्याल में बड़ा क्वालिटी मैच होगा, एक बड़ा टफ मैच, बड़ा टफ टाइम दे सकती है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जीत भी सकती है। बट ऑल इन ऑल आई बिलीव 50-50 है कल का मैच। लेकिन ये साउथ अफ्रीका के पास बैटिंग ऐसी है कि वो अफगानिस्तान के स्पिनर्स को टैकल कर सकती है। बट अफगानिस्तान ऑन दी अदर हैंड आई विल बिलीव के पाकिस्तान से इस तक ज्यादा अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है, और छोटी टीम तो मैं को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगी। हाल ही में पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सबको शिकस्त दी है उन्होंने, और वो आगे सेमीफाइनल तक भी गए T20 वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक अफगानिस्तान के अंदर पोटेंशियल भी है कि वो टॉप 4 में भी जा सकते हैं, अगर वो एक बड़ी कंपोज क्रिकेट खेले 50 ओवर में, जैसे फजल फारूकी है या इब्राहिम जादरान है या उनके पास उमर जई है। तो दे आर ऑल क्वालिटी प्लेयर्स, ये अपने दिन पे अपनी टीम को जिता सकते हैं। थोड़ा सा एक मेंटल ब्लॉकेज आ जाता है कभी कभी अफगानिस्तान के साथ, बट आई बिलीव कल का मैच एक क्वालिटी मैच होगा। और जुमे का दिन है तो आई थिंक जितने भी शायकीन है क्रिकेट उनको स्टेडियम में आना चाहिए और ये मैच देखना चाहिए। स्टेडियम में आना चाहिए शायकीन को और मैच देखना चाहिए, और एक अच्छा मैच होने जा रहा है अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। शुएब जट साहब, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान टॉप 4 में है, वही लोग पाकिस्तान को टॉप 4 से माइनस भी करते हैं। आपको लगता है कि अफगानिस्तान इतनी मजबूत टीम है कि इस तरह की प्रिडिक्शंस की जा रही हैं? मैं ये समझता हूँ, जो मैं अफगानिस्तान की क्रिकेट को स्टडी करता हूँ, बहुत सारे अफगान क्रिकेटर से मेरे अच्छी राब्ते भी हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट को भी मेच्योरिटी दरकार है, अभी उनको प्रेशर हैंडलिंग नहीं आती, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो भी ना एक जो है ना उनके इर्द गिर्द एक जिंक्स सा कायम हुआ है, और वो समझते हैं कि बस पाकिस्तान के खिलाफ जब आना है तो सारा जोर लगा देना है, बाकी टीमों के खिलाफ वो जो है ना की मोमेंट्स पे जाके अपना जो है वो हैंडलिंग नहीं कर पाते, मेच्योरिटी उनकी नजर नहीं आती। यही वजह है कि मैक्सवेल उनके खिलाफ जो है ना लंगड़ाता हुआ जो है वो डबल सेंचुरी बना लेता है। आई डोंट थिंक सो कि जनूबी अफ्रीका को मुश्किल होनी चाहिए। जनूबी अफ्रीका के पास एक तो बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, फिर उनका बॉलिंग अटैक जो है वो अच्छा है। कोई ये ना कहे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड से भी आ रहा, पाकिस्तान से भी आ रहा, उस टाइम गालिबन उनके 8 लड़के नहीं थे जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा है। आई डोंट नो डेविड मिलर की अब इस टाइम पोजीशन क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए जनूबी अफ्रीका को। जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान को काबू कर लेगा। हाँ, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है उसमें जाके थोड़ा सा मामला जो है ना वो देखना पड़ता है, इस वजह से कि क्योंकि उनके काफी सारे प्लेयर्स जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, यही वजह हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की। हसनैन, एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा आप इस पर, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान कैसा मैच होने जा रहा है? देखिए लुकमान साहब, जहां तक मैच का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान को ना सिर्फ ये बिलीव अभी तक नहीं हो रहा कि वो एक बड़ी टीम बन चुके हैं। अफगानिस्तान वो जिस तरह होता है ना, कभी कभी आपको एकदम गरीबी के बाद अमीरी मिले तो आपको कुछ अर्सा तो यकीन ही नहीं होता कि आप अमीर हो गए। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक चीज की कमी है अफगानिस्तान में, सैनिटी प्रिवेल नहीं करती। अगर वो समझ के खेले, कंपोज होके खेलें, तो वो बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। मुझे कल के मैच में ठीक है, आप कहेंगे साउथ अफ्रीका फेवरेट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का ट्राई नेशन सीरीज वाला वो स्क्वाड बिल्कुल नहीं होगा, उनका मुख्तलिफ स्क्वाड होगा और एक तगड़ी साउथ अफ्रीका आपको नजर आएगी। लेकिन टफ मैच हो सकता है, दैट विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच। और मेरा ख्याल है कि पहले 2 मैचेस आपने वन साइड देखें, मुझे ना कल वाले मैच का मजा आया, आप कह रहे हैं कि ये मैच वन साइड नहीं होगा, तो जीतेगा कौन, हसनैन, अफगानिस्तान या फिर अफ्रीका? फॉर मी आई थिंक सो आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए। आई विल गो विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। जट साहब? जनूबी अफ्रीका। अरीबा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया और इस स्पेशल ट्रांसमिशन दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।